हल्की गर्म दोपहर की आवाजें, बाहर साइकिल की घंटी, मोहल्ले में बच्चों की आवाजें और घर में एक दीवार घड़ी की टिक टिक। दरवाजा खुलता है। निहारिका थकी हुई चाल से अंदर आती है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन, आंखों में हल्की जलन और गुस्सा। वो जोर से स्कूल बैग जमीन पर पटकती है, जूते फेंकते हुए बोलती है, माँ, फिर से आलू की सब्जी, रोज वही। कभी कुछ नया क्यों नहीं बनता इस घर में? माँ सविता देवी चुपचाप रोटी बेल रही होती है। उनके माथे पर पसीना है, बाल हल्के से उलझे हैं, लेकिन चेहरा शांत। तेरे लिए पराठा भी रखा है, ठंडा हो गया होगा, गरम कर दूं? निहारिका पास आती है, प्लेट देखती है, बिना थाली उठाए पड़पड़ाती है, नहीं चाहिए। तुम्हें तो बस काम की पड़ी रहती है। कभी लगता है कि हमें कोई समझे, कोई नहीं पूछता कि मेरा दिन कैसा था। वो रोटियां सेकते सेकते कुछ पल को रुकती है। उनका चेहरा थका हुआ है, आंखें बुझी बुझी सी हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। कभी कभी सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग सबसे कम समझते हैं, क्योंकि वो कभी शिकायत नहीं करते, बस अपने हिस्से की थकावट चुपचाप अपनी रोटियों में बेलते रहते हैं। माँ निहारिका की प्लेट में चुपचाप एक और पराठा रख देती है, बिना कुछ बोले। निहारिका गुस्से में कमरे की ओर चली जाती है। माँ अब थोड़ा झुकी हुई लगती है। निहारिका स्कूल की यूनिफॉर्म पहने शीशे के सामने खड़ी है। वो अपनी शर्ट को देखती है, वो अच्छी तरह प्रेस नहीं है। फिर वो नीचे देखती है, उसके जूते गंदे हैं। हद हो गई, अब तो ये शर्ट देखो, एकदम सलवटों से भरी हुई, और जूते जैसे किसी कबाड़ में से निकाले गए हों। वो गुस्से में बैग उठाती है और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ती है। माँ रसोई में झुकी हुई है, रोटियां बना रही है, चाय उबल रही है। उनकी आंखों में नींद बाकी है, लेकिन हाथ लगातार काम कर रहे हैं। माँ, आपसे तो एक काम ढंग से नहीं होता, न यूनिफॉर्म प्रेस, न जूते साफ। हर सुबह मुझे ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है स्कूल में। माँ पलटती है, चेहरे पर थकावट, पर स्वर में कोई गुस्सा नहीं। बेटा, रात में काफी थक गई थी और अचानक आंख लग गई, इसीलिए शर्ट प्रेस नहीं कर पाई। पर मैं अभी। अब रहने दो, सबके लिए टाइम है आपके पास, बस मेरे लिए नहीं। राजू बगल से गुजरता है, हाथ में स्कूल का डिब्बा। माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और मुस्कुराती है। निहारिका ये देखती है और ज्यादा चढ़ जाती है। हाँ हाँ, आपका प्यारा बेटा राजू, उसी के लिए सब कुछ है। मैं तो जैसे घर की नौकरानी हूँ। माँ अब चुप हो जाती है। चाय का उबाल बढ़ जाता है, पर वो नहीं देखती, जैसे आवाजें अब उनके भीतर तक नहीं जा रही। जब कोई रोज थकते हुए मुस्कुराता है, तो हम मान लेते हैं कि वो थक ही नहीं सकता, और वहीं हम सबसे ज्यादा गलत होते हैं। निहारिका गुस्से में दरवाजा खोलती है और बाहर चली जाती है। माँ वहीं खड़ी रह जाती है। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस हल्की सांस और पसीने की बूंदें। दरवाजा खुलता है। श्रीधर ऑफिस बैग हाथ में लिए थके थके से घर में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान हो। रसोई से आती हल्की खटर पटर अब बंद हो चुकी है। वो अंदर आते हैं, देखते हैं माँ सविता सोफे पर लेटी है, आंखें बंद, पास में एक तकिया और पानी का ग्लास रखा है। ये क्या हालत बना रखी है घर की, कोई पानी तक देने वाला नहीं। और ये सविता अब लेटी भी है, क्या हुआ इसे? राजू और निहारिका चुप हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। पापा, माँ आज सुबह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा बहुत थक गई है, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। श्रीधर एक पल के लिए रुकते हैं, फिर बिना भावना के धीरे से माँ के पास आकर देखते हैं। थक गई थी? अरे घर में ही तो रहती है, कौन सा पहाड़ तोड़ती है। हम बाहर दिन भर ऑफिस में झेले और घर आकर ये देखने को मिले। निहारिका के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों। पहली बार उसे पिता की बेरुखी महसूस होती है। माँ आंखें नहीं खोलती, पर उनके चेहरे पर हल्का सा तनाव उभर आता है। कभी कभी शब्द चोट करते हैं, और सबसे गहरे जख्म वही होते हैं जो अपनों के तानों से लगते हैं। जो हर दिन सबके लिए जीती है, उसी को
हर दिन सफाई देनी पड़ती है। श्रीधर बैग पटककर अपने कमरे में चले जाते हैं। निहारिका माँ के पास बैठ जाती है। पहली बार बिना कुछ बोले सिर्फ माँ का हाथ पकड़ती है। रात का समय है, सब सो गए हैं। माँ अभी भी बिस्तर पर है, थकी हुई, आंखें बंद, चेहरा पीला। एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी पूरे कमरे में एक सुकून सा बिखेर रही है। निहारिका धीमे कदमों से माँ के कमरे में आती है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि उलझन और पश्चाताप है। कभी कभी हमें समझने के लिए कोई बहस या चीख की जरूरत नहीं होती, बस एक खामोशी, और वो सब कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते। निहारिका अलमारी खोलती है। उसमें कपड़े करीने से रखे हुए हैं और एक कोने में एक पुरानी सी डायरी पड़ी होती है। उस पर लिखा होता है, मेरे हिस्से का सवेरा। वो धीरे से डायरी उठाती है। लाइट जलती है और वो एक कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगती है। आज निहारिका को स्कूल के लिए नया बैग चाहिए था। दुकान में वो बैग देखा, उसका चेहरा जैसे खिल गया। सोचा अपनी सैंडल बाद में ले लूंगी, अब भी फटी हुई है, पर क्या फर्क पड़ता है। वो मुस्कुरा रही थी, यही तो जीत है मेरी। निहारिका की आंखें भीगने लगती है। वो पन्ना पलटती है। राजू को दही बहुत पसंद है, घर में थोड़ी ही थी, सो खुद नहीं खाई, बचा कर रख दी। जब उसने थैंक यू माँ कहा तो भूख भी मिठास में बदल गई। आज बहुत थक गई थी, पर श्रीधर को खाना गरम चाहिए, सो जल्दी जल्दी बना दिया। फिर निहारिका की यूनिफॉर्म प्रेस की। थोड़ी देर बाद नींद आ गई, पर सुबह सवेरे फिर वही सफर। कभी रुकना नहीं आता मुझे, शायद माँ होना यही होता है। फिर निहारिका फूट फूट कर रो रही है। निहारिका माँ के पास बैठी है, हाथ में डायरी बंद, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं, लेकिन उसके होठ बंद है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सिसकियां और एक गहरी नजर जो माँ को देख रही है, जैसे पहली बार देखा हो। माँ नींद में डूबी हुई है, हल्का पसीना, आंखों के नीचे थकावट की रेखाएं, लेकिन चेहरा शांत। निहारिका धीरे से तकिया खिसकाकर बिल्कुल चुपचाप उनके पास लेट जाती है। वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती, सिर्फ माँ के चेहरे को अपलक देखती रहती है। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब उनमें पछतावे से ज्यादा प्रेम और समझ है। माँ की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो निहारिका को पास लेटे देखकर मुस्कुराती है, एक थकी हुई पर गहरी सुकून भरी मुस्कान। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ शब्द जरूरी नहीं होते, जहाँ मौन ही सबसे बड़ी माफी होती है, और एक निगाह सारी कड़वाहटों को पिघला देती है। माँ सविता धीरे धीरे उठती है। उनकी चाल हल्की थकी हुई, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन। वो खुद को संभालते हुए रसोई की ओर बढ़ती है, गैस जलाती है, चाय पतीले में डालती है और टिफिन खोलती है। कुछ लोग चाहे कितने भी टूट जाएं, उनकी आदत होती है हर सुबह फिर से सबको संभालने की। जैसे ही माँ पहला पराठा बेलने लगती है, पीछे से निहारिका की आवाज आती है, माँ रुकिए, अब से आपको ये सब अकेले नहीं करना पड़ेगा। माँ पलटती है, हल्की हैरानी, थोड़ा संकोच। तभी राजू और श्रीधर भी आ जाते हैं। माँ, हम सब आज आपके लिए खड़े हैं, जैसे आप हमेशा हमारे लिए खड़ी रही। सविता, तुम्हारा हर दिन हमारे लिए समर्पित था। तुम्हारी थकान, तुम्हारा सपना, सब तुमने छोड़ दिया ताकि हमारे सपनों में रंग भर सको। हम कभी नहीं समझ पाए कि तुमने अपना करियर, अपनी पहचान सब हमारे लिए छोड़ दी। आज हम तुम्हारे उस बलिदान को स्वीकार करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं पूरे दिल से। माँ, मुझे याद है आप एक स्कूल में टीचर थी। इतना कुछ आपने छोड़ दिया ताकि हम सब पढ़ सके। हम सब डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने चले, पर आपने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया। आज मैं आपसे नहीं, अपने गुरु से माफी मांग रही हूँ। आप हमारी माँ ही नहीं, हमारी प्रेरणा है।
माँ की आंखें भर आती हैं, हाथ कांपते हैं, बेलन रुक जाता है। वो पीछे की दीवार पकड़कर बैठ जाती है, जैसे बरसों से रुका हुआ भाव उमड़ पड़ा हो। मैंने जो भी किया कभी सौदे की तरह नहीं किया, बस चाहा कि तुम लोग उड़ो। आज तुमने जो कहा वो मेरी सालों की थकान को मिटा गया। अब लगता है मेरी भी पहचान है तुम सबकी मुस्कान में। सिर्फ माँ होना ही काफी नहीं होता, कभी कभी माँ को भी ये जानना जरूरी होता है कि उसका प्यार, उसका त्याग देखा गया है, समझा गया है और माना गया है। आज सविता को सिर्फ प्यारी माँ नहीं कहा गया, आज उन्हें सम्मानित सविता कहा गया। माँ के त्याग को सम्मान दो, क्योंकि वही त्याग हमारे सपनों की नींव होता है।